धरा गगन वायु अग्नि जल सब तो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। अमेरिका के आकाश में ओजोन की परतों पर छेद हो गए। इतना इतना मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का अतिक्रमण किया। स्वार्थ, बस स्वार्थ। लेकिन भारत की चिंतना में प्रकृति की शांति की प्रार्थना थी। अंतरिक्ष शांत हो, प्रकृति शांत हो, औषधियां, वनस्पतियां, जल। अरे हमारी पूरी संस्कृति इन पंचभूतों के लिए समर्पित संस्कृति है। आपके गणपति हरी हरी दूबा से प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी भगवती एक सुरंग लाल पुष्प अर्पित करो, प्रसन्न हो जाती है। आपके भोले बाबा एक बिल्व पत्र अर्पित करके प्रसन्न होते हैं। कुछ अक्षत और कुछ तिल के बिंदु। और तुम्हारे विष्णु तो एक तुलसी के दल पर तुल जाते हैं, अतुलनीय मानते हैं वो उसको। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति का पूजन ही परमात्मा की पूजा है, और प्रकृति का संरक्षण ही सृष्टि में परमात्मा की सेवा है। हमसे वो पीड़ित तो नहीं है, इसलिए सांझ को पत्ते नहीं तोड़ते हम लोग जब फूंक मार के दिया बुझाते थे तो माँ की डांट पड़ती थी, और फिर वो कहती थी फूंक मारना दिए को, दिए का अपमान है। फिर साड़ी का पल्लू लेके वो कहती थी कि दिए तुम घर चले जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो हम सोचते थे कि क्या दिए की भी माँ होगी जो उसका घर बैठी इंतजार कर रही होगी। ये भावनावाद है, पर ऐसा भाव आपको त्रिलोकी में कहीं नहीं मिलेगा जो भारत की भूमि पर रोपा गया। प्रकृति के लिए समर्पित होना। तो मैं निवेदन कर रही थी, फिर क्या है? होम करना। अब जब भोजन बनाती हो तो क्या करती हो? पहली रोटी किसकी? हाँ, गाय की। वो तो पति को खिला देती हो, वो भी बेचारा गऊ जैसा सीधा साधा हो गया गाय की हिस्से की खाकर। चींटी को चोगा चुगाने की भी प्रेरणा देने वाली संस्कृति है ये। और अगर हमारी चेष्टाओं से प्रकृति उद्विग्न होती है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति, सृष्टि, नदियों, नालियों को, नारों को, झरनों को, बीजों की अपनी जो उनका अपना सही स्वरूप है उनको। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ हम जिस तरह का गेहूं खा रहे हैं, ये जो बर्ण शंकर गेहूं, मैं विचार कर रही थी आज प्रातः काल से कि कैसे थे वो लोग, कैसा उनका चिंतन रहा होगा, कैसे उन्होंने पूरे ताने बाने बुने, कैसे एक मनुष्य को स्वयं के लिए नहीं जीना, अपनी धरती, अपने आसमान, जल के लिए, जल को निर्मल रखना हमारी जिम्मेदारी। नदियों को आबाद बहते रहना, उनकी निर्मलता, उनकी अविरलता में छिपी है। क्योंकि अगर अविरलता नहीं होगी, अगर लगातार प्रवाह नहीं होगा, तो फिर वो निर्मलता कहाँ रह जाएगी? नदी का प्रवाह नदी को निर्मल रखता है, और मनुष्य के चिंतन का प्रवाह मनुष्य की बुद्धि को निर्मल रखता है। ये दृष्टि हमको ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुई। अब हमारी बुद्धि को जंग लग गई, इसे पता कैसे चलता है? लोग कहते हैं कि जो है आंखें तालाब नहीं होती पर भर जाती हैं। आंखें तालाब नहीं होती पर भर जाती हैं।
और होंठ कपड़ा नहीं होते पर सिल जाते हैं। बुद्धि लोहा नहीं होती पर बुद्धि को जंग लग जाती है। अहंकार को शरीर नहीं होता फिर भी वो घायल हो जाता है। और मौसम माशूका नहीं होता लेकिन फिर भी रूठ जाता है। क्यों कहते हैं ऐसा? बहुत सारी बार हमारी आंखें इसलिए आंसुओं का तालाब बन जाती हैं कि हम किसी दूसरे से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। मुझे सम्मान मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे प्यार मिले, मेरी जय जयकार हो, मेरा अनुमोदन हो, मेरे अनुकूल सब हो, मेरी आज्ञाओं से ही सब चले। और हमारी धर्म संस्कृति का संस्कार कहता है कि प्यार करो पर प्यार ना मांगो। गैरों अपनों से क्या, गैरों से भी सपनों का संसार ना मांगो। प्यार करो पर प्यार ना। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। और व्यवसायी से निश्चल मन का प्यार भरा व्यवहार ना मांगो। प्यार करो पर प्यार ना मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को, कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले भी होकर तन पे पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर, बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदायी प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा, अपना अहम विसर्जित कर लो। प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा, अपना अहम अहंकार, अपना अहम विसर्जित कर लो। छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो। प्यार करो पर सोचो, तनिक सोचो। कामना अपनी जीवन की सुख दुख जीवन में भरती है, नहीं दूसरा दोषी। हमारी आशा ही हमें निराश करती है। इतना तो हम समझ सकते हैं ना। ये जो क्षण भर के छोटे छोटे विषयों की पोखर है जिसमें डुबकियां लगा के हम तृप्ति ढूंढ रहे हैं, नहीं, उनसे सुख का स्थायी कामना करना, विषयी विकारों से और विषयों से परमानेंट सुख नहीं मिलता देवियों, क्षणिक सुख मिलता है, क्षणिक। और मेरे चित्त की प्यास इतनी गहरी है कि वो छोटी छोटे पोखरों से तृप्त होने वाली नहीं है। इसलिए राम कथा ने निमंत्रण दिया, आओ इस भागीरथी में उतरो, परमात्मा के प्रेम के सागर में उतरो, डूब लो और डूब के उतराओ, उस धन्यता को पाओ, उस प्रसाद को प्राप्त करो। अगर आप आत्मिक दृष्टि से चिंतन करोगे तो परमात्मा और तुम में कोई फर्क नहीं है। अंशी और अंश एक ही हुआ करते हैं, शरीरी और शरीर एक ही हुआ करते हैं, देही और देह एक ही हुआ करते हैं। चैतन्य सत्ता, परमात्मा सत्ता, हम में कोई फर्क नहीं है, नहीं है कोई फर्क। लेकिन अगर आप उस आत्म स्वरूप में विराजमान नहीं हो सकते, आप अपने मन चित्त में अटके हो, तो फिर अपने मन को दास बनाओ और परमात्मा को अपना स्वामी मानो। वहां भी सूत्र है, समर्पित हो जाओ। आध्यात्मिक दृष्टि से वो मैं वही हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं।